हेलो स्टूडेंट, आज की डिक्टेशन लीगल डिक्टेशन है। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जा रही है। फ्रेंड्स, यह हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर होने वाले एसएससी स्टेनोग्राफ है एग्जाम के लिए परफेक्ट डिक्टेशन है। फ्रेंड्स, इस डिक्टेशन को आप कई बार प्रैक्टिस कीजिए। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामला भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विचारणीय है। सत्य न्यायालय आपराधिक न्याय प्रणाली का वह महत्वपूर्ण स्तंभ है जो गंभीर प्रकृति के अपराधों, विशेषकर ऐसे मामलों की सुनवाई करता है जिनका विचारण मजिस्ट्रेट की अदालतों द्वारा नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब किसी मामले में अपराध का संज्ञान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया जाता है और यह पाया जाता है कि मामला अनन्य रूप से सत्य न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तब मामले को सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से सत्य न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सत्य सुपुर्दगी कहा जाता है। सुपुर्दगी की यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि न्याय की उचित और पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे तथा अभियुक्त को उसकी कानूनी पैरवी का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। सत्य न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का समान अवसर दिया जाता है। अभियोजन पक्ष का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है कि वह प्रस्तुत किए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करे। इसके लिए न्यायालय के समक्ष मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य तथा भौतिक साक्ष्यों को परीक्षित किया जाता है। गवाहों के मुख्य परीक्षण और प्रति परीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह से न्यायिक निगरानी में संपन्न होती है ताकि साक्ष्यों की सत्यता और विश्वसनीयता की जांच की जा सके। बचाव पक्ष को भी यह पूरा विधिक अधिकार प्राप्त होता है कि वह अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों का खंडन करे और अपनी रक्षा में साक्ष्य का या गवाह का प्रस्तुत करें। साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक तथ्य और परिस्थिति का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। यदि विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहता है तो न्यायालय अभियुक्त को दोष मुक्त करने का आदेश पारित करता है। इसके विपरीत यदि साक्ष्य पर्याप्त पाए जाते हैं और आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो न्यायालय कानून के अनुसार दोष सिद्धि का निर्णय सुनाता है। दोष सिद्ध होने के पश्चात सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुने जाने का वैधानिक प्रावधान है। सजा निर्धारित करते समय न्यायालय अपराध की गंभीरता, उसकी प्रकृति, अभियुक्त का पूर्व का आचरण एवं मामले की समस्त परिस्थितियों को बारीकी से मूल्यांकन करता है। सत्य न्यायालय को कानून के दायरे में रहते हुए
कारावास या अन्य दंड देने की शक्ति प्राप्त होती है और अधिकतम दंड देता है। फुल स्टॉप। डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। इसके बाद आप एक बार अपनी डिक्टेशन पढ़ें और फिर हिंदी अनुवाद करें। इसके बाद फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ PDF से अपने मेटा को चेक करें, जितनी भी गलती हो उनकी आउटलाइन आप बार बार प्रैक्टिस करें, फिर से इसी डिक्टेशन को लिखें। फ्रेंड्स डेली डिक्टेशन क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।